हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। बात करने वाले हैं आज आपका कॉन्सेप्ट हैशटैग नंबर 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एडवर्टाइजिंग एसवाई बीकॉम एसवाई बैफ वाले जो हमारे बच्चे हैं उनका सेम 4 का कॉमन सा ये सिलेबस दिया गया है। भाई सिलेबस दोनों का कॉमन है। पेपर पैटर्न बीए वाले आप लोग चेक कर लेना, बीकॉम का तो ऑलरेडी पेपर पैटर्न बता दिया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ये लास्ट एडवर्टाइजिंग कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद। तो बीकॉम वाले थोड़ा ध्यान से सुनना। आप लोग का कॉमर्स कंप्लीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे चुका हूं, इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो चुका है, थर्ड सब्जेक्ट हमारा एडवर्टाइजिंग जो कंप्लीट हो चुका है, ये हैशटैग लास्ट है तो कंप्लीट हो जाएगा। बिजनेस लॉ 2 यूनिट दे चुका हूं, एक एफए का आएगा, एफए में तो एक में ही कंप्लीट आपका करा दिया जाएगा क्योंकि एफए में मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका शॉर्ट नोट्स की शॉर्ट नोट्स कहां से बन सकते हैं, कैसे बन सकते हैं, किस टाइप के बन सकते हैं, तो ये एफए भी आपका साइड हो जाएगा। एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जिसके बारे में अभी तक मैंने डिटेल नहीं किया है तो उसका ऑलरेडी जब सीरीज आपको प्रोवाइड कराया जाएगा तो वहां पे आपको लेक्चर्स बताए जाएंगे कि ऑडिटिंग एक सब्जेक्ट है। उसके बाद लास्ट हमारा सर फाउंडेशन कोर्स 2 सब्जेक्ट आपके बचेंगे। एफए होने के बाद में ऑलमोस्ट आपके सब सब्जेक्ट के लेक्चर्स प्रोवाइड हो जाएंगे। यहां तक क्लियर है? क्लियर। तो लास्ट आपका एडवर्टाइजिंग का तो यहां पे ध्यान से सुनना है। वीडियो के एंड में लास्ट आपका कंक्लूजन भी बताया जाएगा भाई यूनिट 1, 2, 3, 4 से कितने क्वेश्चंस करने हैं और किस तरीके से आपके कंप्लीट टॉपिक कवर हो जाएंगे। चलिए बात करेंगे आपका यूनिट नंबर 4। हर एक यूनिट के जैसा ये भी 3 पार्ट्स में हमारा डिवाइड है सर, पार्ट 1, 2 एंड 3। तो बच्चे बोलेंगे सर नंबर ऑफ क्वेश्चंस के बेस पे हम डिसाइड कर रहे हैं कौन सा क्वेश्चन कौन सा टॉपिक मैं कवर करने वाला हूं। तो स्टूडेंट बोलेंगे पार्ट 1 में सर कितने क्वेश्चंस दिख रहे हैं? आप लोगों को दिख रहा है सर 5 क्वेश्चन दिख रहे हैं। यूनिट 2 में मींस पार्ट 2 में सर हमारे 3 क्वेश्चंस दिख रहे हैं। पार्ट 3 में भी हमारे सर कितने क्वेश्चंस दिख रहे हैं? पार्ट 3 क्वेश्चंस दिख रहे हैं। तो सोचना ही नहीं है, बच्चे बोल रहे हैं सर सोचना ही नहीं है, हम लोग कवर कर रहे हैं पार्ट 2 एंड पार्ट 3। क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है। एडवर्टाइजिंग की बात करेंगे क्वेश्चन नंबर यूनिट नंबर 4 कहां पे पूछा जाएगा सर? क्वेश्चन नंबर 5 में एनी 2 कवर करना रहता है आउट ऑफ 3। 2 क्वेश्चंस में 3 में से 2 क्वेश्चन कवर कर लो और हर एक पार्ट का यहां से एक क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहां से एक क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। मैं लॉन्ग आंसर की बात कर रहा हूं, लॉन्ग आंसर 15 मार्क्स वाले क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं। 15 मार्क्स मींस सर 2 क्वेश्चन कवर कर लो 15 मार्क्स आपको मिलेगा। इट मींस 7.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। कितना क्वेश्चन है सर? एक क्वेश्चन है। लिखने का पैटर्न क्या है? काफी बच्चे डिमांड कर रहे थे सर पेपर पैटर्न के बारे में बताइए, कितने पॉइंट्स लिखने रहते हैं वो भी बताइए। तो ये एडवर्टाइजिंग कॉमर्स में सेम आपको लिखना है। मीनिंग तो कंपलसरी भाई, मीनिंग लिखना है। मीनिंग के साथ में आपके 7 to 8 पॉइंट्स रहते हैं, 8 मैक्सिमम ऐड होता है, 7 to 8 पॉइंट्स। डिफाइन लिखना कंपलसरी है क्या? बिल्कुल नहीं, डिफाइन लिखना कंपलसरी नहीं, बट मीनिंग लिखना जरूरी है। डिफाइन अगर याद है किसी बच्चे को तो ये तो आपका एडवांटेज मिलता है लिखने पे। क्लियर है क्या? क्लियर। बट मीनिंग एंड मीनिंग के साथ में जो भी आपका टॉपिक है उसका 7 to 8 पॉइंट्स मैक्सिमम। 8 से ज्यादा नहीं लेके जाना, इसी ध्यान रखना। मैक्सिमम मैंने बताया 8 पॉइंट्स से आपको 7 to 8 पॉइंट्स आप लोगों को लिखना पड़ेगा। क्लियर है क्या? डिफाइन मैंने जैसा कि बोला कॉमर्स में बहुत सारे बच्चे डिफाइन याद करके जाते हैं, उनको याद रहता है तो वो तो आप लोग का एडवांटेज मिलेगा भाई डिफाइन अगर आपने लिख दिया तो, बट कंपलसरी नहीं है, ये सजेशन है। याद हुआ तो बेस्ट है, नहीं याद हो रहा तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस मत करो। आप लोग मीनिंग लिख दो, पॉइंट्स लिख दो, 7 to 8 पॉइंट्स इनफ है। अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन दे दो भाई, लिख दो प्रॉपर तरीके से, बस बहुत हो जाएगा। क्लियर है सर? क्लियर है। हर एक पार्ट का जब सर एक क्वेश्चन आएगा तो इसका मतलब ये मेरा सीधा सजेशन है, ये वाला पार्ट इसकी तरफ आप लोग देखो ही मत। 5 क्वेश्चन है भाई, 5 क्वेश्चन क्यों प्रैक्टिस करना है जब हमको 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन कवर हो जा रहा है। क्लियर है क्या सर? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट। अब सर ये 3 में से भी, अब जो लास्ट में आएंगे बच्चे बोलेंगे सर 3 में से कोई तो एक इंपॉर्टेंट बता दो, उनके लिए है ये। पहला क्वेश्चन कवर कर लेना। पहला क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर तीनों में से बात करोगे फर्स्ट क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला सर कर लेना एग्जीक्यूशन स्टाइल्स। क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है। बाद में रिमेनिंग 2 टाइम बचा तो करना, बट जो बच्चे अभी से वीडियो देख रहे हैं तो उनको मेरा सजेशन है 3 क्वेश्चन है तो रिस्क मत लो, 3 क्वेश्चन है तो तीनों कंप्लीट अच्छी तरीके से अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। क्लियर है सर? नेक्स्ट हमारा जो लास्ट पार्ट है पार्ट 3 इवैल्यूएशन की जब बात करेंगे, इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा है सर? ये 2 इंपॉर्टेंट है। कौन सा सर? प्री टेस्टिंग मेथड है एंड पोस्ट टेस्टिंग मेथड है। 2 क्वेश्चन अच्छे से कर लेना। दोनों का सेपरेट भी पूछा जा सकता है। प्री टेस्टिंग मेथड बता दो भाई, एक्सप्लेन कर दो क्या होता है, अदरवाइज पोस्ट
टेस्टिंग मेथड बता दो, या फिर दोनों का डिस्टिंग्विश भी पूछा जाता है, दोनों साथ में पूछे जाएंगे। इसलिए इस टॉपिक का, इस यूनिट का, इस पार्ट का ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको कवर करने हैं। क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है, क्लियर होना चाहिए। इस तरीके से आपका 15 मार्क्स क्लियर हो जाएगा। क्लियर? अब जो बच्चे डायरेक्टली या फिर लास्ट में ये वीडियो देखा है एंडिंग टाइम पे, तो अगर मैं आपके एडवर्टाइजिंग की कंप्लीट बात करूं क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 आपका ये शॉर्ट नोट्स, ध्यान से समझ लेना। शॉर्ट नोट्स कितने क्वेश्चंस आएंगे सर? एनी 4 आउट ऑफ 6, एनी 4 आउट ऑफ 6। क्लियर है? ये कितने का सर? 15 मार्क्स। कितने का है सर? 15 मार्क्स। कितने का सर? 15 मार्क्स। कितने का सर? 15 मार्क्स। लास्ट हमारा ये शॉर्ट नोट्स कितने का सर? 20 मार्क्स। अब देखो ध्यान से, 80 मार्क्स का पेपर कैसे इजी कवर होगा? 80 मार्क्स का पेपर अभी से भाई लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, और बहुत ज्यादा टेंशन नहीं, बहुत ज्यादा रिस्क लेना नहीं है, मतलब इजी तरीके से, बहुत कम मेहनत है, बहुत ज्यादा मेहनत भी मैं इसको बोलूंगा नहीं, आप लोग कर रहे हो कि बहुत अच्छा स्कोर करने के लिए। 80 मार्क्स हमारा ऑब्जेक्टिव है, कवर होना चाहिए सर। कितने क्वेश्चन अगर ध्यान से देख लो आप लोग, हर एक यूनिट में 3 पार्ट है, हमको पता चल गया सर। यूनिट 1 हो गया, 2 हो गया, 3rd हो गया, 4th हो गया। हर एक यूनिट में कितने पार्ट है सर? 3 पार्ट है। मैंने बोला ये देखो, एक क्वेश्चन यहां से रहेगा, सेकंड यहां से रहेगा, थर्ड यहां से रहेगा। क्लियर है? एक एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखो ये जो मैंने लिखा है नंबर क्या, वो देखो आप समझो। यूनिट 1 का 3 पार्ट, पहले पार्ट में सर 6 क्वेश्चन है, सेकंड में 3rd है, 4th में 4 क्वेश्चन है। तो मैंने स्टार्टिंग से क्या बोला आप लोग को, 2 पार्ट कवर कर लूंगा सर, बिल्कुल। तो कौन सा पार्ट कवर करने वाला हूं यहां फिर से बता दूं, ये 3 + 4 मतलब दूसरा तीसरा कवर कर रहा हूं मैं, दूसरा तीसरा। टोटल क्वेश्चन में लिखते चलते तो आपको ही पता चले कितने क्वेश्चन आप लोग करोगे। 7 क्वेश्चन। मैं अगर बात करूं यूनिट 1 से टोटल 7 क्वेश्चन कर लिया, तो पेपर एग्जामिनर को कैसे भी सेटअप करने दो, किस लेवल का सेटअप करने दो, उसी में से आने वाला, कहीं बाहर से आने वाले नहीं। यूनिट 2 की जब मैं बात करूं सर, पहले में 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन। पहले पार्ट में 3 क्वेश्चन, जिसको नहीं समझ रहा फिर से देखो क्या बोल रहा हूं। ये आपका पहला पार्ट है, सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट है, हर एक यूनिट का। तो आपको कवर करना है सर 3 + 2, ये क्वेश्चन कवर कर लूंगा। मैंने आपसे पूछा कि यूनिट 2 से आपने टोटल कितने क्वेश्चन कवर किए सर? 3 + 2 होता है हमारा 5 क्वेश्चन कवर किए सर, बिल्कुल। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यूनिट 3 में सर 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन कवर करूंगा। ये 4 + 4 कितने क्वेश्चन हो गए? आप बोलोगे सर 8 क्वेश्चन हो गए। क्लियर है क्या? लास्ट यूनिट जिसके बारे में आज मैंने आपको कहानी बताई है, डिटेल बताया सर, ये 3 + 3 में कर रहा हूं। यहां पे कितने क्वेश्चन? 6 क्वेश्चन कंप्लीट। शॉर्ट नोट्स के लिए कहां पे जाएंगे सर? बाद में देखते हैं। पहले टोटल में आपसे पूछ सकते, चारों यूनिट की अगर मैं बात करूं, अगर किसी स्टूडेंट को भाई बिना रिस्क के पेपर किसी भी लेवल का, किसी भी टाइप का सेटअप करने दो, कवर करना है, तो ये क्वेश्चन जितने बताए गए हैं कर लेना। टोटल अगर मैं कर लूं कितने होते? 7 + 5 कर लो सर, 12 + 8 20 से 26। इट मींस 26 क्वेश्चन अगर कोई बच्चा कवर करेगा तो ये 80 मार्क्स इजीली मिल जाएगा। इजीली मतलब कैसे भी, किसी भी लेवल, विदाउट रिस्क बोल रहा हूं, कोई रिस्क नहीं, कोई टेंशन नहीं। फिर स्टूडेंट एकदम आराम से ये नहीं सोचेगा सर पेपर किस लेवल का आएगा, कैसे सेटअप होगा, तब सोचना ही नहीं है, क्योंकि इसके बाहर फिर नहीं पूछा जाएगा। रिस्क उनको रहेगा जिन्होंने क्या किया, हर एक पार्ट में भी इंपॉर्टेंट सेलेक्ट कर लिया। जैसे मैंने ये बताया था, फर्स्ट ये देख लो, 2 ये देख लो, तो उनको तो टेंशन रहता है जब तक एग्जाम में क्वेश्चन पेपर हमारे हाथ में नहीं आ जाते, सोचना पड़ता। अगर आ गया तो चलो टेंशन फ्री होगा, बट नहीं आया तो बहुत बड़ा दिक्कत होता है भाई। क्लियर है क्या? तो मैंने बताया देखो 26 क्वेश्चन करोगे, 26 में आपके 15 ये 60 मार्क्स क्लियर हो गया। और इसी 26 में ना आपका ये 20 मार्क्स का आपका शॉर्ट नोट्स भी कवर हो जाने वाला है। इतने में से एनी फोर इजिली, आराम से, इजी तरीके से ये 4 क्वेश्चंस आराम से इसी 26 में से फंस जाएंगे। 26 क्वेश्चन में से इजिली 4 क्वेश्चंस हमारे आने ही वाले हैं। क्लियर है क्या भाई? अब इससे शॉर्ट ट्रिक आप लोग को नहीं ढूंढना है कि सर और शॉर्ट ट्रिक कर लो भाई। 26 क्वेश्चन पूरे सिलेबस का दे रहा हूं कि इसी में से कर लो। 80 मार्क्स किसी भी लेवल, किसी भी टाइप का एग्जामिनर पेपर सेटअप करेगा तो भी हमारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। बट जो बच्चा अब एंडिंग में देखेगा वीडियो, तो उनके लिए फिर कोई सजेशन नहीं है मेरा, आप लोग को जैसा कंफर्टेबल फील होता है आप लोग वैसा कर दो, कि हर एक यूनिट
यूनिट से, हर एक पार्ट से सर ने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया पहले वो फॉलो आपको करना है। क्लियर है क्या? बट जो बच्चा अभी से प्रैक्टिस कर रहा है तो उनको मेरा सजेशन है, उनको मेरा कहना है कि भाई अभी से एडवर्टाइजिंग, आपके कॉलेज में लेक्चर्स हो रहे होंगे, क्योंकि कॉलेज में लेक्चर्स ऑलमोस्ट मुझे लगता है सब बच्चों के हो रहे होंगे, तो आपको फोकस रखना है। जो मैंने क्वेश्चन अभी से आपको बता के रख दिए वही क्वेश्चन पे फोकस रखो। कॉलेज में जा रहे हो, टेक्स्ट बुक जो भी लियो, मानंद प्रकाशन जो भी पब्लिकेशन आप फॉलो कर रहे हो ना, या फिर नोट्स से पढ़ रहे हो, तो सिंपल से आप वही नोट्स फॉलो करो, वही क्वेश्चंस आपको फॉलो कर लेना है। कंप्लीट एडवर्टाइजिंग का आपका 80 मार्क्स का पेपर मींस ऑब्जेक्टिव अगर मैं साइड रख रहा हूं तो 80 मार्क्स का पेपर कंप्लीट तरीके से कवर हो जाएगा। क्लियर है क्या? क्लियर होना चाहिए हर एक बच्चे को। फिर भी किसी बच्चे को डाउट कंफ्यूजन अगर हुआ होगा आज का एडवर्टाइजिंग का हैशटैग नंबर 5 वाले कॉन्सेप्ट में, या कोई भी टॉपिक एडवर्टाइजिंग में डाउट कंफ्यूजन है, कमेंट बॉक्स में ऐड कर देना। या फिर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है ना, वीडियो से थोड़ा सा भी बेनिफिट मिल रहा है एसवाई बीकॉम सेम4 वाले बच्चे, तो वीडियो का लिंक अपने दोस्त, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दे, ताकि एसवाई बीकॉम के बच्चे चैनल के साथ और जुड़ते रहे, जिसका बेनिफिट उनको टीवाई बीकॉम में बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा। बीकॉम सेम 5 सेम 6 में अकाउंट्स टैक्सेशन की क्लासेस लेने की रिक्वायरमेंट जरूरत आपको नहीं पड़ने वाली है। क्लियर है? स्पेशली जो बच्चे जॉब पे जाते हैं उनके लिए तो बहुत बड़ा एडवांटेज है कि जॉब पे जाते हैं तो टाइम ऐसे नहीं मिलता, तो इजीली अपने टाइम के हिसाब से, जब उनको टाइम मिलता है उसके हिसाब से आराम से पढ़ सकते हैं। क्लियर है क्या? टीवाई में, और उनका क्योंकि परसेंटेज भी बनना चाहिए ना टीवाई में, तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज रहेगा। क्लियर है क्या सर? बिल्कुल क्लियर है। वीडियो को लाइक करना, अच्छे अच्छे कमेंट ऐड करते रहा करो एसवाई बीकॉम वाले बच्चे, ताकि सीरीज थोड़ी सी स्पीड मिलनी चाहिए जैसे आप टीवाई बीकॉम वाले बच्चों को मिल रही है। क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहां पे हम लोग आपके रिमेनिंग सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।